नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा शर्मा कृष्णा ओनली शर्मा में आपका स्वागत करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं 2 कथा सुनाने जा रही हूँ, पहली इस वीडियो में, दूसरी पार्ट 2 की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। एक बार हस्तिनापुर में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम तथा महात्म विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। इतने में ही वहाँ पर वेद व्यास जी पहुँच गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, इस महान एकादशी का वर्णन परमात्मा सत्यवती नंदन वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि वेद व्यास जी सभी वेदों, धर्मों तथा शास्त्रों के प्रांगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी बोले, सभी माह की दोनों एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर पूजा से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके, फूल चढ़ा करके, नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अंत में स्वयं भोजन करें। यह सब सुनकर पांडुपुत्र भीमसेन ने कहा, परम बुद्धिमान पितामह, पहले मेरी बात सुनिए। महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल सहदेव और अर्जुन यह सब भोजन नहीं करते हैं। सभी एकादशी को और मुझको भी भोजन ना करने को कहते हैं, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग को जाना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। तब भीमसेन ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं आपके सामने एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ। मुझे एक बार भोजन करके भी नहीं रह सकता, फिर व्रत करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वेग नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए मैं वर्ष भर में एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, सुलभ हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपवास बताइए, उसका यथोचित पालन करूंगा। हे भीम, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका पूरी निष्ठा से निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डालते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान मनुष्य मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। अगले दिन द्वादशी को निर्मल प्रातःकाल में स्नान करके ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्ष भर में 24 एकादशी, साथ साथ वर्ष में आने वाले बड़े माह की 2 एकादशी का फल भी इस एकादशी को निर्जला तथा निआहार करने से पूरा फल मिलता है। तो 26 एकादशी का फल इस एक एकादशी को करने से मिलता है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था,
यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड तथा पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतः काल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की समान गति से चलने वाले भगवान विष्णु के पार्षद आकर उस मनुष्य को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूरे यत्न से तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत करना चाहिए। तुम भी निर्जला एकादशी के दिन सभी पापों की शांति के लिए पूरे यत्न से उपवास तथा श्री हरि भगवान का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने बड़े से बड़ा पाप भी किया हो तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उससे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं का दान करने का फल मिलता है। मनुष्य एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह सब भगवान श्री हरि का कथन है। निर्जला एकादशी के दिन विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्म हत्या, चोरी तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य हैं उसे सुनो। उस दिन जल में स्नान करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और गाय का दान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार प्राप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री भगवान हरि विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। जो मनुष्य शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि विष्णु की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान विष्णु वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गोजल, शयन, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा होता है। जो मनुष्य इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत मंजन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा भर के संकल्प करते हुए देव हषिकेश संसार वर्ण वातारक उदकुंभ प्रदानेन न मामम परमाम गतिम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस संसार रूपी संसार से तारने वाले हे देवादिदेव ऋषिकेश, इस जल के भरे घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है।
जो मनुष्य पूर्ण रूप से पापनाशनी निर्जला एकादशी करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी का महात्म सुनकर पांडुपुत्र भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत चालू कर दिया। इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी व पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ दूसरी वीडियो में दूसरी कथा भी सुनें। राधे राधे।